हेलो किड्स। आज हम इंग्लिश में लेसन नंबर 3 एडवेंचर इन द अंडमान्स ये शुरू करेंगे। तो पहले तो हम इसको रीड और एक्सप्लेनेशन करेंगे। एडवेंचर इन द अंडमान्स। अंडमान्स वो है टापू, जिसको हम टापू वो होते हैं कि जिसके चारों ओर पानी रहता है और बीच में ज़मीन रहती है। चारों ओर समुंदर रहता है और बीच में ज़मीन रहती है। वो आइलैंड कहलाते हैं। ऐसे आइलैंड का ग्रुप है जिसको अंडमान्स कहते हैं। ये है अंडमान निकोबार के आइलैंड्स, ठीक है, जो हमारे इंडियन टेरिटरी में आता है। तो ये है पूरी कहानी एडवेंचर इन द अंडमान्स। मतलब अंडमान का जो साहस किया है, किसने किया है, वो आगे हम देखेंगे। उनके ऊपर पूरा ये लेसन है। तो अभी हम लेसन का रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू हैपन मैनी ईयर्स अगो। बहुत साल पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन बता रहा है वो आगे बताएंगे, ठीक है। आई वॉज जस्ट अ यंग बॉय। मैं एक यंग बॉय, मतलब 20-25 साल के जो होते हैं वो यंग होते हैं, वो था। एंड द अंडमान आइलैंड्स वर माई वेकेशन प्लेग्राउंड एवरी समर। और जो अंडमान आइलैंड जो है वो मेरा वेकेशन का प्लेग्राउंड, जो हम समर में वेकेशन होता है उसका प्लेग्राउंड था अंडमान आइलैंड्स। माँ नाउ प्लीज़ डोंट गो इनटू डीप, माय मदर शाउटेड फॉर हर स्पॉट ऑन द ब्यूटीफुल सनी बीच। अभी यहाँ पे कौन अपनी बात कर रहा है? तो यहाँ पे जो मानव है वो अपनी बात कर रहा है। उसकी मम्मी जो है, उसकी मदर जो है, वो चिल्ला रही है कि डीप में मत जाना, ज़्यादा जहाँ पे गहरा हो वहाँ मत जाना। और मम्मी कहाँ पे है? तो ब्यूटीफुल सनी बीच, जहाँ बहुत अच्छा बीच है, वहाँ पे है। यस माँ, आई रिप्लाइड। फिर मानव ने रिप्लाई किया कि ठीक है। आई लव द बीच एंड द ओशन वॉज होम टू मी। मुझे बीच बहुत पसंद है और ओशन समुद्र, जो समुद्र है वो मेरा घर है। व्हेन आई यूज अ स्नोर्कल्ड आई pretended I was entering a secret world filled with mysterious creatures. स्नोर्कल मतलब कि वो ऐसी एक स्पेशल ट्यूब होती है जो ट्यूब को हम मुंह में लगा के सांस ले सकते हैं। जब हम पानी में, डीप पानी में अपना मुंह पानी में डाल के स्विमिंग करते हैं, तो वो मुंह में डाल के जो ट्यूब होती है उसको स्नोर्कल कहते हैं। तो वो पहन के ऐसा फील हुआ कि मैं एक रहस्यमय भरी दुनिया में जा रहा हूँ। दैट मॉर्निंग आई फ्लोटेड ऑन माई बैक फॉर अ वाइल एंजॉइंग द वार्म सनलाइट एंड देन आई पुट माई हेड अंडर द वाटर अगेन। उस मॉर्निंग में जब मैं सूर्य का जो सनलाइट होती है उसकी गर्मी लेके अपना मुंह पानी में डाला, उसी वक्त द नेक्स्ट मोमेंट आई फेल्ट समथिंग टच माई शोल्डर। उसी वक्त उसके बाद की मोमेंट में ऐसा हुआ कि कुछ मेरी शोल्डर को टच हुआ। A turtle, a tiny turtle. I shouted to myself through my bulky mask. कि यहाँ कछुआ, छोटा सा कछुआ
ऐसे मैंने खुद को अपने आप को चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? तो मुंह में बड़ा सा एक मास्क पहना हुआ था। आई फॉलोड हिम थ्रू शॉल्स ऑफ टाइनी फिश। मैंने उसे फॉलो किया, उसके पीछे, टर्टल के पीछे गया। कैसे गया? तो जो बहुत सारी मछलियाँ पानी में स्विमिंग कर रही थी उसके साथ गया। एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर ग्लोरियस रेनबो कलर्ड फिश। और वहाँ पे बहुत सारी चमकीली सप्तरंगी कलर की मछलियाँ थी। As I allowed myself to glide graceful next to the tiny turtle, I felt his flipper touch my hand. I stayed close and the two of us swam together. जैसे ही मैं वो छोटे से टर्टल के पास में गया, उसके जो फ्लिपर उसके होते हैं, वो जो पैर उसके जो होते हैं वो फैलाते हैं, वो मेरे हाथ को टच हुआ और मैं उसके पास गया और हम दोनों एक साथ तैरने लगे। आफ्टर सम टाइम आई डिसाइडेड टू माई head above the water to clear my mask while Tiny the turtle crunched on some green seaweed. कुछ समय के बाद मैंने अपना मास्क साफ करने के लिए अपना सर पानी के ऊपर निकाला। उस वक्त छोटा सा जो टर्टल है वो सीवीड मतलब जो पानी में निकलती ग्रीन, वो जो घास होता है, ग्रास, जो ग्रीन ग्रास जो पानी में होता है उसे सीवीड कहते हैं, उसमें चला गया। आई लुक बैक एट द बीच, और मैंने वापस बीच की ओर देखा। माई मदर विल बी वरीड टाइनी, आई हैव टू गो बट आई बी बैक टुमारो। ओके, मैं उसी वक्त जो यहाँ पे राइटर है वो बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है वो परेशान हो रही होगी, इसलिए टाइनी मैं जा रहा हूँ और मैं कल वापस आऊँगा। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन बट आई थिंक टाइनी स्माइल्ड एट मी। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो टाइनी है वो मेरी ओर स्माइल कर रहा था। I didn't tell anyone about my turtle, and that night I dreamed about Tiny showing me the whole ocean. यहाँ पे क्या होता है कि मैं तो ये टर्टल के बारे में किसी को बोलने वाला नहीं हूँ, और उसी नाइट को मुझे एक सपना आया कि वो जो छोटा सा टर्टल है वो पूरे ओशन में मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ऑलमोस्ट ड्रैग्ड माई पेरेंट्स टू द बीच एंड देन क्विकली वोर माई रबर फ्लिपर्स एंड वॉक्ड इनटू द क्लियर ब्लू वाटर। कि दूसरी मॉर्निंग में मैं अपने पेरेंट्स को बीच की ओर लेके गया और उसी वक्त मैंने अपना जो रबर फ्लिपर है वो पहन लिया। वो जो हाथ और पैर में पहनते हैं ना फ्लिपर, वो पहन लिया और वेप्ड इनटू द क्लियर ब्लू वाटर। और मैं जो अच्छा सा स्वच्छ वाला जो क्लियर और ब्लू वाटर था उसमें, जैसे बोलते हैं ना पुअर बैलेंस जो होता है, अच्छा सा बैलेंस नहीं है, पुअर बैलेंस ऐसा था और पानी में चला गया। बी केयरफुल मानव कॉल्ड माई मदर एज यूजल। हर रोज़ के जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि ध्यान से। ऑफ कोर्स माँ, आई रिप्लाइड, और मैंने बोला कि ठीक है। आई स्वाम आउट टू अ सेफ डेप्थ एंड देन वेव्ड टू माई पेरेंट्स। When I reached my usual area near the big black rocks, Tiny was waiting.
My heart missed a beat as he smiled at me again and then asked me to follow him. Not with words, of course, but I just knew. मैं जो सेफ वाला रास्ता था वहाँ से तैर के गया और अपने पेरेंट्स को वेव्ड मतलब हाथ हिलाना, वेव्ड किया. व्हेन आई रीच्ड माई यूजुअल एरिया नियर द बिग ब्लैक रॉक्स, जो उनका यूजुअल एरिया है, जो हमेशा के लिए वो वहीं जाता रहता है, वहाँ पहुँचा. टाइनी वॉज वेटिंग, जो टाइनी टर्टल था वो वेट कर रहा था. माई हार्ट मिस्ड अ बीट एज ही स्माइल्ड एट मी अगेन. हार्ट मिस्ड अ बीट, उसका मतलब है कि हम कैसे डर जाते हैं, कुछ हमें सरप्राइज़ मिलता है तो हमारा हार्ट जो है वो ज़ोर से धड़कने लगता है. तो यहाँ भी जो राइटर है उनका यही हुआ, जैसे टाइनी ने उनकी ओर स्माइल की. एंड देन आस्क्ड मी टू फॉलो हिम, और उन्होंने टर्टल ने राइटर को फॉलो करने के लिए बोला, मतलब उसके पीछे जाने के लिए बोला. और फॉलो करने के लिए कैसे बोला, तो नॉट विथ वर्ड्स, बोल के नहीं, ऑफ कोर्स, बट आई जस्ट न्यू, लेकिन मैंने ऐसे जान लिया. कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें फॉलो करने के लिए शब्दों से नहीं बोलता, लेकिन इशारों से बोलता है, हाथ हिला के या कोई इशारा करके कि मेरे पीछे आ जाओ. ऐसे यहाँ पे टाइनी ने मानव को बोला. एंड देन टाइनी टुक मी ऑन अ मैजिकल जर्नी. यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद जो टाइनी है वो मुझे मैजिकल, जो आश्चर्य की दुनिया होती है, आश्चर्य की जर्नी जो होती है, वहाँ लेके गया. वी स्वाम थ्रू जाइंट कोरल रीफर्स. कोरल रिफ्स का मतलब है कि पानी के एकदम अंदर जैसे बहुत सारी मछलियाँ होती है, वो शंख छिप होते हैं, जो समुद्री वनस्पति जहाँ होती है वो कोरल रीफ्स कहलाते हैं. तो वो दोनों वहाँ पे स्विम करके गए. ग्लिडेड पास्ट स्लिमी ईल्स एंड सो thousands of starfish resting on a rock. यहाँ है स्लिमी ईल्स. देखो पिक्चर में स्लिमी ईल्स, जो ईल्स होती है, हमें लगता है कि ये स्नेक है, लेकिन ये है लॉन्ग फिश कहते हैं. ये लंबी लंबी फिश होती है जो पानी में रहती है. फिश तो पानी में ही रहती है, हमें लगता है कि पानी में स्नेक है, लेकिन ये फिश है जो ईल्स कहलाती है, वो थी. एंड शो 1000 ऑफ स्टारफिश रेस्टिंग ऑन अ रॉक. स्टारफिश जो होती है, ये है स्टारफिश, वो बहुत सारी स्टारफिश पत्थर पे आराम कर रही है. ऐसी दुनिया में टर्टल जो है वो मानव को लेके गया. तो ठीक है, आज का हमारा वक्त जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ आधा हम छोड़ते हैं, बाकी का हम पार्ट 2 में देखेंगे. ठीक है, तो आपको अभी आपकी नोटबुक में सिर्फ न्यू वर्ड्स, जिसका मैं फ़ोटो आपको भेज रही हूँ, वो करना है. और बच्चों, आपको हमारी स्कूल का श्री घनश्याम एकेडमी नारायणपुर का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है. ठीक है.